हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगनी चाहूँगी कि मुझे आने में इतना टाइम लग गया। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें एक डार्क रूम दिखाया जाता है जहाँ एक शख्स अपने घुटनों के ऊपर बैठा हुआ था और अपने सामने खड़े हुए शख्स से माफ़ी मांग रहा था। तभी वो सामने खड़ा हुआ शख्स कहता है, उसे मैंने एक काम दिया था, वो भी अभी तक उससे नहीं हुआ। मुझे उससे यही उम्मीद थी। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। पहले मैंने अपने 15 दिन खराब कर दिए इस चक्कर में, पर मुझे अभी तक उस इन आयरन का कुछ पता नहीं चला है। पता नहीं वो विभूषण वहाँ क्या कर रहा है जाकर। उससे कितना सिखाया था, कितना कुछ बताया था, वो एक भी काम नहीं कर रहा है उनमें से। तभी वो घुटनों पर बैठा हुआ शख्स कहता है, मास्टर विंग अपना काम बखूबी कर रहा है, पर आप जानते हैं ना कि लैंडसेट में ऐसे ही नहीं घूम सकते, वरना किसी को भी उस पर शक हो सकता है। कुछ तो टाइम लगेगा ना मास्टर। अभी 15 दिन ही तो हुए, अभी 2 महीने पूरे कहाँ हुए हैं जो आप इतना घबरा रहे हैं? शोयांग, क्या तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो मेरे सामने? मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप उसे और समय दीजिए। तभी जियान फिंगमैन कहता है, मैंने बहुत दे दिया उसे समय, अब मेरे पास समय नहीं है उसे देने के लिए, और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि मैं उसका इंतज़ार करूँ बैठ के कि कब वो मुझे आकर बताएगा कि उसे रूही का टुकड़ा मिल गया है। मुझे खुद कुछ करना होगा। तुम शोयांग, तुम तैयारी कर लो, तुम लैंडसेट के लिए रवाना हो रहे हो। तो शोयांग पूछता है, क्यों? भला भला वहाँ विंग है, वो सब कुछ संभाल लेगा, फिर मुझे जाने की क्या ज़रूरत है? जियान फिंगमैन कहता है, मैंने जितना कहा है उतना करो, मुझसे सवाल जवाब मत करो। तुम जा रहे हो तो जा रहे हो। सिंह पूछता है, पर मैं चला तो जाऊँगा, पर मैं जाऊँगा कैसे? मतलब किस काम से मैं जाऊँगा? और वहाँ पे तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। जियान फिंगमैन कहता है, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें वहाँ तक पहुँचाना मेरा, बस तुम अपने जाने की तैयारी करो और तुम्हें वही करना है जो मैंने तुम्हें सिखाया है, समझे ना? शोयांग जो नोट करता है, हाँ उसे पता है उसे क्या करना है, उसे जो सिखाया गया उसे वही करना है। अब हमें लैंडसेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग जी जो अपनी क्लास को अटेंड कर रहा था, पर उसका मन क्लास में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इस वक्त उसका मन तो बाहर जाकर घूमने का कर रहा था, जो कि वह भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके सामने विंग जो खड़ा है तो इस वक्त सबको गोल्डन कोर के बारे में समझा रहा था कि कैसे हम अपनी गोल्डन कोर की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, और उसके नुकसान और फायदे दोनों ही वो बता रहा था। पर वांग जी जिसका खुरापाती दिमाग तो रात की प्लानिंग बनाने में लगा हुआ था, और वो अपने बगल में न्यू संग से पूछ रहा था, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? न्यू संग जो उसकी तरफ वियर्ड लुक से देखता है और पूछता है, कहाँ जाना है रात को? वांग जी कहता है, क्या तुम भूल गए मैंने क्या कहा था? मैंने तुम्हें उस केव के बारे में बताया था ना, जो उस पहाड़ के पीछे है, जिसमें से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। तुम्हें याद नहीं क्या? न्यूसन जिसे कुछ याद आता है वो कहता, हाँ मुझे याद है। तो कहता है, उस दिन तो मैं अकेला था तो मैं डर की वजह से भाग आया था, लेकिन अब हम दोनों साथ में चलेंगे और देखेंगे आखिर वहाँ है क्या। वहाँ से काफ़ी अजीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई वहाँ रो रहा हो। न्यूसन कहता है, क्या वहाँ भूत है? वांग जी कहता है, बेवकूफ़, भूत नहीं होते। न्यूसन कहता है, ऐसा नहीं होते, हो भी सकता है, तुम्हें क्या पता? वांग जी कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ ऐसा कुछ था, पर वहाँ मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। न्यूसन कहता है, कैसा महसूस हो रहा था? वांग जी कहता है, ऐसा जैसे कि वहाँ कोई स्ट्रॉन्ग पावर हो, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ भूत जैसी कोई चीज़ होगी। तुम अपना बेकार का दिमाग कम चलाया करो न्यूसन कहता है, वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें लगता है कि कोई हमें रात को वहाँ जाने देगा? वांग जी कहता है, तो हमें बताना किसको है? तुम किसी को बताने वाले हो क्या? न्यूसन कहता है, नहीं मैं किसी को नहीं बताने वाला, पर मैं फिर भी हमारी सेफ्टी के लिए अच्छा होगा कि हम किसी को बता कर जाएं। वांग जी कहता है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूँगा किसको बताना है, पर तुम रात को रेडी रहना, हम दोनों जाने वाले हैं।
वो दोनों अपनी बातों में लगे थे। उन्हें पता ही नहीं चलता वेंग कब उनके सर पर आकर खड़ा हो चुका था और उन दोनों की तरफ ही घूरे जा रहा था। न्यूसन जो वेंग को देखता है, जो वांग जी के पीछे खड़ा था, वो देखकर तो चुप हो चुका था, पर वांग जी अभी भी बड़बड़ किया जा रहा था। न्यूसन कहता है, मुझे लगता है वांग जी तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। वांग जी कहता है, तुमने मेरी बात पहले तुम मेरी बात सुनो, तुम रेडी रहोगे ना, मैं तुम्हें रात को लेने आऊँगा। न्यूसन कहता हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, पर अब हमें क्लास में फोकस करना चाहिए ना वांग जी। वांग जी कहता हाँ वैसे भी मुझे तो इसका लेक्चर सुन के तो कान में दर्द हो रहा है, फिर भी मैं इसकी लेक्चर सुन रहा हूँ। पता नहीं कब अंकल वापस आएंगे और कभी यहाँ से जाएगा। निशन कहता है वांग जी चुप हो जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमारे शिव बहुत अच्छे हैं। वांग जी कहता है क्या कहा तुमने, वो अच्छा है कहाँ से? वो वांग जी सामने की तरफ देखकर जहाँ वेंग था ही नहीं, वो कहता है ये कहाँ चला गया? निशन जी कहता है तुम्हारे बगल में। वांग जी जिसकी नज़र थोड़ी ऊपर की तरफ जाती है जहाँ वेंग बड़े गुस्से में उसी घूर रहा था। वांग जी कहता है ओह आप यहाँ आए, मैंने तो सोचा कि आप चले गए। वेंग कहता है जो तुम मेरी तारीफों के पुल मार रहे थे मैंने अच्छे से सुन लिया है, और तुम कहाँ जाना चाह रहे हो रात को? वांग जी कहता है मैं कहीं नहीं जाना चाह रहा, मैं तो न्यूसन से कह रहा था कि मेरे साथ बाहर टहलोगे रात को, बस हम दोनों उसी की बात करते कि न्यूसन जो हाँ में सर रहता है। वो कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों बताओ क्या तुम दोनों मेरी बातों को अच्छे से सुना? वांग जी और न्यूसन ये दोनों दोस्ती का मुँह देखते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे से नहीं सुना था, क्योंकि वांग जी इतनी बड़बड़ कर रहा था तो न्यूसन ने भी नहीं सुन पाया था कि विंग ने क्या क्या समझा। और वांग जी का तो ध्यान शुरू से ही क्लास में था ही नहीं, वो तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, तो उसने क्या ही सुना होगा, उसने तो कुछ भी नहीं सुना था। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और इशारे कर रहे थे कि एक दूसरे से इशारे में पूछ रहे थे कि तुम्हें कुछ पता है? जो एक सर ना में कर रहा था तो दूसरा हाँ में कर रहा था, मतलब उन दोनों को नहीं पता, दोनों ही कंफ्यूज थे पता है या नहीं पता, क्योंकि वो विंग के सामने तब नहीं कह सकते कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, इसीलिए वो दोनों हाँ कर देते हैं साथ में। कहता है वेरी गुड, तो चलो मुझे बताओ कि मैंने क्या क्या समझाया था। विंग जो अपने हाथों को चेस्ट पर फोल्ड कर लेता और उन दोनों के सामने खड़ा था और पूछ रहा था और उन्हें इशारे में कह रहा था बोलो। वांग जी और न्यूसन जो देख रहे थे वो कह रहे थे कि आपने मुझे समय गोल्डन कोर के बारे में समझा रहे थे। विंग कहता हाँ वो तो मुझे पता है कि वो उस बारे में समझा, पर मैं क्या समझा रहा था ये मुझे बताओ। न्यूसन जो वांग जी फिर से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो कुछ नहीं उन्हें समझ में आ रहा कि वो क्या कहें। वांग जी कहता है आपने कहा था कि ठंडे पानी में बैठकर गोल्डन कोर मजबूत होती है। विंग जो वांग जी की तरह एक वियर्ड लुक से दिखता कहता है वो मैंने गोल्डन कोर के लिए नहीं कहा था, वो तो मैंने उन लोगों के लिए कहा था जिनके शरीर में अंदरूनी कोई चोट लग जाए तो वो ठंडे पानी में बैठकर मेडिटेशन करेंगे तो उनके अंदर की चोट सही हो जाएगी। तुमने मेरी बात सही से सुनी भी नहीं, इसका मतलब है ना, और तुम ऐसे ही बोले जा रहे हो। वांग जी जो अब चुप हो चुका था क्योंकि हाँ सही बात है उसने तो कुछ सुना ही नहीं है। विंग जब दोनों के देखता है और कहता है जाकर बाहर खड़े हो जाओ। विंग की बातें सुनकर न्यूसन और वांग जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। वांग जी वो तो बहुत खुश हो चुका था, उसे तो अच्छा ही है कि वो बाहर जाएगा, उसे इस बोरिंग क्लास में तो नहीं बैठना पड़ेगा। न्यूसन जिसका तो मुँह उतर गया था वो नहीं जाना चाहता था बाहर, वो ऐसे पनिशमेंट नहीं लेना चाहता था, पर वांग जी के जैसे उसे भी पनिशमेंट मिल गई। अब वो क्या ही करे, वो दोनों ही जा रहे थे। वांग जी बड़ा खुश था पर विंग की नज़रों से कैसे बच सकता था कि वांग जी खुश है, पर वो दोनों को रुकता है, कहता है रुको तुम दोनों। विंग जिन दोनों से कहता है न्यूसन ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसीलिए मैं तुम्हें आज माफ़ करता हूँ, लेकिन लैन वांग जी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि ये तुम्हारी चौथी गलती थी। तुम्हें इतनी बार पनिशमेंट मिली पर तुम फिर भी सुधरने का नाम मिले। अब मैंने न्यूसन को तो माफ़ कर दिया पर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, जाकर टेबल पे खड़े हो जाओ और मुर्गा बन जाओ। वांग जी जो विंग की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें से देखता है और कहता है क्या कहा आपने?
हाँ, विंग कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तुम्हारे कानों में प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा जाकर मुर्गा बनकर खड़े हो जाओ। वांग जी कहता है मैं ऐसा आप ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं तुम लोगों का टीचर हूँ। टीचर हो तो क्या आप मेरी बेइज्जती करोगे? विंग कहता है मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं अपने स्टूडेंट को सबक सिखा रहा हूँ। वांग जी कहता है मैंने ऐसा क्या किया है? विंग कहता है तुम मेरी क्लास के वक्त बातें कर रही थी। वांग जी कहता है तो क्या हो गया? मैं पनिशमेंट दे रहा हूँ ना। विंग कहता है मैं भी तो पनिशमेंट दे रहा हूँ ना। वांग जी जो विंग से आर्ग्यू करने लगा था, विंग उसे शांत करते हुए कहता है ठीक है, तुम्हें पनिशमेंट नहीं लेनी तो तुम्हें देने के लिए मेरे पास दूसरी पनिशमेंट भी है। वांग जी जो विंग को देखता है एक आंख छोटी करके और पूछता है क्या? विंग जो स्माइल करता है और कहता है वो बुक्स देख रहे हो? विंग जो अपने पीछे रखी हैं बुक्स दिखाता है, जो काफ़ी सारी बुक्स थी। वांग जी कहता हाँ तो? विंग कहता है इन बुक्स में जो लिखा है उन सब चीज़ों को तुम्हें मुझे ही याद करके सुनाना होगा। वांग जी जो विंग की तरफ मुंह खोल के देखने लगता है, क्योंकि वो बुक्स काफ़ी सारी बुक्स थी। 1-2 दिन में तो ख़त्म करना मुश्किल ही था। अगर कोई इंसान अच्छे से भी बैठेगा फिर भी उसे 1 महीना तो लग ही जाएगा उन बुक्स को रीड करने में, और फिर जो उसे 1 दिन का समय दे रहा है, वांग जी के लिए तो शायद ही 1 साल का काम होगा। वांग जी जो कहता है मैं ये नहीं करने वाला, मुझसे नहीं होगा। विंग कहता है तो तुमसे क्या होगा? तुमसे वो नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होगा, तो तुमसे क्या होगा? विंग कहता है वांग जी कहता है कि मैं ये पनिशमेंट नहीं लूँगा, आप मुझे दूसरी पनिशमेंट दीजिए। विंग कहता है पहली पनिशमेंट लो या फिर दूसरी पनिशमेंट लो, इनमें से तुम्हें चूज़ करना है। वांग जी जो इन बुक्स को तो नहीं पढ़ेगा, कुछ भी हो जाए वो नहीं पढ़ेगा इन बुक्स को, उसकी बस की बात नहीं है। इन बुक्स को देख के तो मुझे वॉमिटिंग करने का मन करता है। मैं इन बुक्स को नहीं पढ़ूंगा, पर ये खड़ूस मुझे ऐसे जाने नहीं देगा। अभी वांग जी जो अंदर ही अंदर विंग को कर्ज कर रहा था, और विंग जो उसकी तरफ अभी एक स्माइल के साथ ही देख रहा था। वांग जी कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ। विंग कहता है किसके लिए? वांग जी कहता है किसके लिए क्या? पनिशमेंट के लिए मैं रेडी हूँ। विंग कहता है क्या तुम बुक्स को लेकर जाने वाले हो? वांग जी कहता है नहीं, मैं मुर्गा बनूंगा। विंग इसकी थोड़ी हंसी छूट जाती है वांग जी के अचानक से ऐसे बोलने से। विंग जो कहता है हाँ ठीक है, तो जाओ अपने टेबल पर जाके खड़े हो जाओ मुर्गा बन के। वांग जी जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था इस वक्त विंग के ऊपर, पर वो कुछ नहीं कर सकता, वो उसका टीचर है और वो बदतमीजी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता उनका, वरना उसके फादर उसे छोड़ेंगे नहीं अगर उन्हें पता चला कि उसने टीचर के साथ बदतमीजी कर दी। इसलिए वो जाता है एक अच्छे स्टूडेंट की तरह जाकर मुर्गा बन जाता है। और अब वो विंग को घूर रहा था। विंग जो उसे इग्नोर करते हुए और स्टूडेंट पर फोकस करने लगा, पर वांग जी उसका बीवी घूरना कहाँ बंद हुआ था, तो विंग का पर उसका बस चलता था विंग को मुर्गा बनाकर उससे कुकड़ को बुलवा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता फिर सिवाय उसे कोसने के। यहाँ दूसरी तरफ वांग जी का फादर दिखाए जाते हैं, जो भी बड़ी टेंशन में थे और बार बार यहाँ से वहाँ हो रहे थे। ये चीज़ काफ़ी देर से मिसेस लैन भी नोटिस कर रही थी। वो भी अपने पति को ऐसे परेशान देखकर वो उन्हें भी टेंशन होने लगी थी, इसीलिए वो पूछ लेते हैं क्या हुआ है आपको? बड़े परेशान लग रहे हैं आज आप। ना कुछ कह रही हैं ना कुछ सुन रही हैं। मैं इतनी देर से आपसे कितनी बातें कह चुकी हूँ, पर आपने एक भी बातों को मेरे जवाब नहीं दिया। क्या हुआ है आपको? आज आप बड़े खुद लग रहे हैं, क्या सभा में कुछ हुआ था? वांग जी का फादर जो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं और कहते हैं हाँ हुआ था। तो वांग जी की मदद कहती है तो बताइए ना क्या हुआ था, ऐसा क्या हो गया कि आप इतने परेशान हो गए? वांग जी की फादर कहता है तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। वांग जी की मदद कहती है मैं क्यों नहीं करूँगी, आप मुझे बताएंगे तभी तो मैं विश्वास करूँगी, पहले आप मुझे बताइए तो हुआ क्या है आखिरकार, आप क्यों इतने टेंशन में हैं? वांग जी के फादर जो एक डीप ब्रेथ लेते हैं और कहते हैं आज सभा में एक ओल्ड लेडी आई थी। वांग जी की मदर कहते हैं हाँ, तो वांग जी के फादर कहते हैं हाँ वो ओल्ड लेडी आई थी और उसने जो मुझे बताया मुझे उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ।
वांग जी की मदर कहती है क्या क्या कहा उस ओल्ड लेडी ने आपसे? वांग जी के फादर कहते हैं उस ओल्ड लेडी ने मुझे बताया कि हमारा लैंडलाइन 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। वांग जी की मदर जो शॉक हो चुकी थी सुन के, वो कहती क्या? वांग जी की फादर कहते हाँ, उस ओल्ड लेडी ने मुझे यही बताया। वांग जी की मदर कहते हैं पहले मुझे शुरू से बताइए आखिर उसने कहा क्या? और मैं फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो ओल्ड लेडी वांग जी के फादर से मिलने आती है। वांग जी के फादर जो अपने जासूसों से बात कर रहे थे, वो जासूस जो दूसरी कंट्री में है, वो उधर उधर की खबर देते रहते हैं कि कौन सा राज्य उन पर हमला करने की सोच रहा है, कौन सा राज्य क्या कर रहा है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन वो उन्हें देते रहते हैं। तो बस उन्हीं की बात करें तभी तो सैनिक अंदर आते हैं और कहते हैं वांग जी के फादर से कि एक ओल्ड लेडी उनसे मिलना चाहती है। वांग जी के फादर जो उन सैनिक को उनसे कह देते हैं कि वो अंदर भेज दें। वो ओल्ड लेडी जो अंदर आ जाती है, वांग जी के फादर ओल्ड लेडी से कहते हैं बताइए क्या परेशानी है आपको? वो ओल्ड लेडी जो कहती है मुझे कोई परेशानी नहीं है। वांग जी के फादर कहते हैं तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? और ओल्ड लेडी कहती है मैं आपको आगाह करने आई हूँ। वांग जी के फादर कहते हैं आगाह किस बात के लिए? कहते हैं जो होने वाला है उसके लिए। वांग जी के फादर कहते हैं क्या होने वाला है? वो कहते हैं विनाश होने वाला है। वांग जी के फादर कहते हैं क्या बकवास कर रही हैं आप? विनाश होने वाला है किसका? ओल्ड लेडी कहती है आपके राज्य का। वांग जी के फादर कहते हैं क्या बकवास है? आप होश में तो हैं, आप क्या कह रही हैं? वांग जी के वो ओल्ड लेडी कहती है हाँ मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ, और मैं उसी के लिए आपको आगाह करने आई हूँ पहले से ही, ताकि आप तैयार रहें। आप एक अच्छे राजा हैं और अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारी प्रजा एक अच्छे राजा को खो दे। वांग जी फादर कहते क्या बकवास कर रही हैं आप? वो लेडी कहती है नहीं मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, और इसका कारण आपका बेटा होगा। वांग जी के फादर कहते सचिन वो तो बॉर्डर के पार गया है। वो लेडी हंसती है और कहती है मैंने उसकी बात ही कब की है? मैंने तो आपके छोटे बेटे की बात की है जो कि एक ओमेगा है। वांग जी के फादर कहते हैं क्या बकवास कर रही हो? वो ऐसा क्यों करेगा भला? वो तो मक्खी भी नहीं मार सकता, और वो हम लोगों को मारेगा। वो मेरा बेटा है, और वो इतना ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है कि वो अपने फादर की जान ले ले। वो ओल्डी हंसती है और कहती है मैंने ये तो नहीं कहा कि वो आपकी जान ले लेगा। तो वांग जी का फादर कहता है तो आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओल्ड लेडी कहती है रेड मून की नाइट आने वाली है 2 महीने बाद, और 2 महीने बाद ये सब शुरू होने वाला है। चाहे तो आप इस सब को रोक सकते हैं, और ना चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी, आप अपने छोटे बेटे की जल्द से जल्द शादी करवा दीजिए। यही अच्छा होगा सबके लिए, आपके लिए भी और उसके लिए भी, वरना उसकी जान भी जाएगी इन सब में। वांग जी के फादर कहते क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं है। वो औरत कहती है बस मैंने इतना समझा दिया, आपके लिए इतना काफ़ी है। अगर आप अपने बेटे की जान बचाना चाहते हैं तो उसकी शादी करवा दीजिए।